केजरीवाल तो पॉलिटिक्स कर रहा है भैया। पार्टीशन जो हुआ था वो केवल मतलब धर्म के आधार पे विभाजन हुआ था इस देश का। अब कहाँ गया वो दिल्ली का केजरीवाल? आजा भाई, अब तो मैदान में आजा। केवल 2.5 करोड़ रोहिंग्या भारत के अंदर घुस चुका है। घुसपैठ ये बोलेंगे उन्हें। तो ये सोच के आया था, हम तो नहीं पढ़े, हमारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं कम से कम यहाँ थोड़े बहुत। पाकिस्तान से भारत में आइए, आप इनकी मदद करिए, आपसे हमें बहुत उम्मीद है। नागरिकता भी नहीं मिली और ये भी कुछ भी नहीं मिला, घर तोड़ने की बात आ गई है। धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भागे हुए शरणार्थी जब भारत में आते हैं तो भारत सरकार की ये दायित्व होता है कि उनको एक बेहतर जीवन प्रदान करना और भारत की नागरिकता देना। पर उतना तो छोड़िए, यहाँ तो दिल्ली सरकार बुलडोजर चला रही है जो भारत में आए शरणार्थियों के घरों पे, झुग्गी झोपड़ियों पे। जहाँ एक तरफ सरकार बात करती है कि हर झोपड़ी पे पक्का मकान होना चाहिए, दूसरी तरफ झोपड़ी ही नहीं छोड़ी जा रही। यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या ये सरकार सच में चाहती है कि भारत में आए हुए शरणार्थियों का भला हो या फिर चुनावी जुमला खेला जा रहा है खाली। ये जो केजरीवाल सरकार इस समय झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाने की बात कर रही है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हमारे हिंदू भाई बहन आते हैं, तो क्या लगता है कहीं संवेदना की कमी है सरकारों के अंदर या फिर केवल पॉलिटिक्स है, राजनीति है? केवल केजरीवाल तो पॉलिटिक्स कर रहा है। केजरीवाल सीए के प्रोटेस्ट में बिरयानी खिला सकता है, एनआरसी में बिरयानी खिला सकता है दबा करके। और जो रोहिंग्या जो तारों के नीचे से आए हुए हैं अनलीगल तरीके से, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जहां से दिल्ली पुलिस भी पकड़ती है भाई साहब, यूपी पुलिस भी पकड़ती है, हरियाणा पुलिस भी पकड़ती है, पंजाब पुलिस भी पकड़ती है। इनको पकड़ने के बाद जब उनकी चेकिंग होती है, जब उन पर लट चलते हैं, तो वो सब निकालते हैं अपने बांग्लादेश के और पाकिस्तान के सारे डॉक्यूमेंट। गैर कानूनी तरीके से आए हुए बंदे इन्होंने कालंजी कुंज के खड्डा कॉलोनी में बसा रखे, मेवात में बसा रखे इन लोगों ने दबा करके। कैसे बसे हुए हैं भाई ये लोग? कौन है इनका सरगना? अगर ये 10, 12, 15 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, पहले इन लोगों को देखो, जब देश का पार्टीशन हुआ था ना, पार्टीशन इस देश का इसलिए नहीं हुआ था कि इस देश में 100 गज के प्लॉट में ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है। भैया पार्टीशन जो हुआ था वो केवल मतलब धर्म के आधार पे विभाजन हुआ था इस देश का। और जो देश के जो मुसलमान कहते हैं ना कि इस देश में हमने भी लड़ाइयां करी हैं, भैया तुमने लड़ाई तो करी थी इस देश के लिए, लेकिन तुमने इस भारत देश के लिए नहीं करी थी, तुमने पाकिस्तान के लिए लड़ाई करी थी। विभाजन के नाम पे बंटवारे के बाद वो वहां चले गए और जो यहां रह गए और कुछ वहां से यहां आ गए, इसकी बात कोई नहीं करेगा। केवल जो थोड़े से अगर यहां पर जो हिंदू परिवार पाकिस्तान से लीगल तरीके से आए हुए, पासपोर्ट लगा करके आए हुए पर और सरकार की नजर में रह रहे हैं, ये क्या एक्टिविटी है? सारी कुछ है, लेकिन इनको नोटिस दे दिया जाता है कि एकदम से हटाने का। ये कौन सी गुंडागर्दी है? चाहे वो बीजेपी दे रही हो, चाहे कुछ कर रही हो। अगर अभी कोई बात हो जाए जामिया बटला और अब्दुल फजल में, केजरीवाल के तो धड़ाधड़ ट्वीट आने लगेंगे, धड़ाधड़ वीडियो सोशल मीडिया पे, नहीं मेरे को तो दिक्कत है। अब कहाँ गया वो दिल्ली का केजरीवाल? आजा भाई, अब तो मैदान में आजा। मोदी जी की गाड़ी अगर गलती से इधर जानी और इधर मुड़ गई ना, देखो मोदी जी तो गलत काम कर रहे हैं। बताओ ना, आओ ना भाई। मैं इनसे ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी और केजरीवाल ना, इंसानियत नाम की चीज होती है एक। रोहिंग्या को जिस तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है, माना जा रहा है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेली जाएगी। मुसलमानों का वोट जीतने के लिए कहीं ना कहीं रोहिंग्या को नागरिकता देना, चाहे आधार कार्ड बनाना, चाहे अन्य दस्तावेज बनाना हो। पर जो यहाँ पे रेफ्यूजीज रह रहे हैं, जो यहाँ शरणार्थी रह रहे हैं, उनकी व्यवस्था को देखते हुए लगता है कि कुछ भी काम सरकार के द्वारा तो नहीं किया जा रहा है। ये लोग अपने से जो कर पा रहे हैं कर ले रहे हैं। क्या आपको लगता है सरकारों को संवेदना दिखानी चाहिए थोड़ी इनके प्रति भी? जहाँ रोहिंग्या इतने बढ़ते जा रहे हैं, इनकी यहाँ पे आबादी इतनी कम होती जा रही है, इतनी व्यवस्था है, उसके करोड़ केवल 2.5 करोड़ रोहिंग्या भारत के अंदर घुस चुका है। घुसपैठ ये बोलेंगे उन्हें, और वो ही आतंकवादी बनेंगे और वो इस देश के लिए गद्दारी बनेंगे। लेकिन ये नहीं बनेंगे क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया, अपना धर्म नहीं छोड़ा, तो ये देश से गद्दारी कैसे कर सकते हैं? आप समझ लो, इनके हर घर के अंदर मंदिर है, इतने सालों से रह रहे, कैसे यार? मेरे को लग रहा है कि हम भी ऐसे रहेंगे ना तो इतनी अच्छी सुविधा हम भी नहीं कर पाएंगे। अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से इन लोगों ने अपना ये इनके लिए ये आशियाना, ये महल है इनके लिए, उसको उजाड़ने का काम करे जा रहे हैं। अरे आपको लग रहा है कोई आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट है तो उसको हटा करके थोड़ा सा इधर कर दो, थोड़ा सा इधर कर दो। लेकिन ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट आपका यहाँ पर खड़ा होना है? बुर्ज खलीफा खड़ा करने वाले हो क्या यहाँ पर आप? चलो आपको यहाँ पर बुर्ज खलीफा खड़ा करना है, मैं कह रहा हूँ इनको जगह तो दी जाए, इनको अच्छी जगह दी जाए, बढ़िया जगह। ऐसे नहीं कहीं पे ही फेंक दिया जाए जंगल जंगलात में, जहां से इन लोगों का रोजी रोजगार चले। एजुकेशन चल रही है, बच्चों के फाइनल पेपर चल रहे हैं। कौन से पेपर चल रहे हैं आपके बच्चों के? पक्के पेपर है, 7वीं के, 8वीं के, 10वीं के, ये सारे पेपर चल रहे हैं। शिक्षा में कहा जाता है दिल्ली सरकार ने कि बड़े स्कूल बना दी, गरीबों के बच्चे वहां पढ़ने जाते। कुछ लगता है कि आपको फायदा हो रहा है उन स्कूलों से?
भैया हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं, हमारे बच्चे ही पढ़ते हैं, मगर हम इतने पढ़े लिखे नहीं। हम तो ये सोच के आए थे, हम तो नहीं पढ़े, हमारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं कम से कम यहाँ थोड़े बहुत, वो भी बड़ी बात है। पढ़ाई जो दिल्ली सरकार के स्कूल हैं वहां माना जाता है कि शिक्षा बहुत अच्छी है, पर शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर रहने की व्यवस्था कैसी है और क्या लगता है सरकारें आपके लिए कुछ काम कर रही है थोड़ा सा भी? हमारे लिए कोई सरकार अभी तक तो कुछ नहीं किया, हम अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, जो रेडी खींच के जाते हैं, रेडी बेच के आते हैं। अच्छा, सरकार ने यह भी कहा था कि हर झुग्गी के ऊपर एक घर बनेगा, क्या लग रहा है सरकार उसके प्रति सीरियस है? अभी तो हमारी झुग्गियां हम तो ये चाहते हैं जहाँ झुग्गी है वहाँ हटा के वहाँ मकान डाल दो। अभी जो सरकार, जो भी सरकार होगी, हम देखे विश्वास अभी सब सरकारों पे करके बैठे, अब जो ऐसे आते हैं वैसे बोलते हैं हम। बताओ ना, जो रोहिंग्या है, भारत के अंदर अभी का डाटा है भाई साहब, 17,000 रोहिंग्या जेलों में बंद है, 17,000। ये एक सरकारी डाटा बता रहा हूँ मैं, क्या पता 50,000 भी हो। आप अपने नेट को सही जगह खर्च कर लेना, ITR लगा लेना। 17,000 रोहिंग्या भारत की जेलों में बंद है। इन्होंने क्या करा है? उन्होंने दारू बेची है, ड्रग्स बेचा है, 2 नंबर के कारोबार करे हैं, उन्होंने डकैतियां डाली है, दूसरों की बहन बेटी का बलात्कार करें, उन्होंने देशद्रोह का काम करा है। बता दो, एक भी हिंदू परिवार ने अगर भारत देश में आकर के एक भी बहन बेटी का बलात्कार कराओ, उन्होंने इस देश के नागरिकों को, इस भारत के नागरिकों को किसी को दारू पिलवाई हो, चरस गांजा ड्रग्स दिलवाई हो, पुलिसकर्मी पे इन्होंने हमला कराओ। और आपको क्या चाहिए? सरकारों से बोलना चाहता हूं मैं, उन लोगों को तो तुम्हारे से 50 बंदे नहीं समेटे गए हल्द्वानी में, और तुम यहाँ पर धमकियां दे रहे, दिल्ली पुलिस आकर के धमकियां दे रही है कि हट जाओ, ये वो। ऐसे नहीं चलेगा। आपके भी औलाद है, आपके भी बच्चे हैं, अपना धर्म ना छोड़ना पड़े, अपने बड़े बड़े घर और अपने बड़े बड़े बंगले, करोड़ों की जमीन जायदाद के ही बंदे छोड़ छोड़ करके पाकिस्तान के अंदर आ गए, पाकिस्तान से भारत में आएंगे। आप लोगों को इन लोगों की मदद करनी चाहिए और छाती से छाती मिला के सरकार से बात करनी चाहिए, और मोदी जी से ही बात करने के लिए तैयार है। मोदी जी, हाथ जोड़ करके विनती है, हम मोदी और योगी के भक्त हैं, हम किसी पार्टी सरकारों के भक्त नहीं है, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो। आपकी एक खासियत है इन कांग्रेसी और आम आदमी की तरह ना, कि कर दूंगा, करवाता हूं। आप झूठा आश्वासन नहीं देते हो, आप सीधे एक्शन मैन हो, और एक्शन देते हो सीधे। हाँ भी ये काम होगा, क्लियर टाइम टेबल देना। इसलिए मैं कहता हूं, इन लोगों के लिए अच्छे घर, काम की सुविधा, पढ़ाई की सुविधा इन बच्चों को करवाई जाए, और इनको सबसे पहले इनको नागरिकता भी दिलवाई जाए, इस भारत देश की नागरिकता दिलवाई जाए। क्योंकि जब हम लोग पाकिस्तान के, जब पार्टीशन के बाद में 27% थे, 3% रह गए वहां पर। आप इनकी मदद करिए, आपसे हमें बहुत उम्मीद है। और दिल्ली के मैं केजरीवाल, तेरे से भी कहना चाहता हूं, तूने बहुत बिरयानियां बांटी है वहां पर, यहां पर आके थोड़ा प्रसादी बांट जाए, इनके साथ भी आकर के बैठ जा। अभी कोई 1 लाख जैसा मर जाएगा, कोई शादी जैसा मर जाएगा, उनके घर पे जाकर के तू 1 करोड़ रुपए दे करके आएगा, लेकिन इन परिवार को तेरा 1 रुपया चवन्नी नहीं चाहिए, डंके की चोट पे कह रहा हूं। लेकिन इनके साथ 5 मिनट आकर के बैठ के तो चले जाना भाई। किस बात का मुख्यमंत्री है बताओ? ये घर है भाई साहब, दिखाना भाई साहब जरा, ये देखो, ऐसे ऐसे घर अपने घर के और अपनी गली के तुम दाद दो, दुनिया में पिट रहे हो तुम लोग। साथ हो जाओ, एकजुट हो जाओ, जाते हुए मत बढ़ो तुम लोग। आज हिंदू परिवारों के लिए कौन आया यहाँ पर? कौन आया यहाँ पर बताओ? बड़ी बड़ी गाड़ी, थार, BMW, जेगवार में घूमने वाले गधो, कौन आया है बताओ? कितने आए यहाँ पर? कितने दिल्ली इंसर के? भाई सुनो, जितने बड़े, मैं सबको कहना चाहता हूँ, सुन भाई, जितने भी कट्टर हिंदू सनातनी है ना, ये बड़े बड़े जो आप तुम बड़े बड़ी गाड़ियों में घूमते, इन्हें अपने जूतों की धूल समझे करो पहले तुम, ठीक है? हमारे लिए अगर गली के बाहर बैठा हुआ अगर मोची है ना, धर्म और देश के लिए अगर लड़ने मरने के लिए तैयार है, तो हमें उसको आइडियल मानेंगे। ये बड़ी बड़ी गाड़ी वालों को ना मानेंगे, जूतों की धूल पे रखते हैं भाई हम लोग। भारत की नागरिकता देने की जहां तक बात हुई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये 2019 में वादा किया था, और इस बार गृह मंत्री अमित शाह ने भी बोला है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले हम जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देने का काम करेंगे CAA के द्वारा। क्या लगता है, चुनावी जुमला है या फिर सच्चाई दिख रही कुछ सरकार के अंदर? ये अभी तो ये झुग्गी झोपड़ियों की बात कर रहे हैं, इससे पहले इन्होंने दिल्ली के अंदर 45 मंदिर टूट चुके हैं, इनकी समाधि तक को तोड़ दिया है, सारा डाटा हमारे पास है। और इन्होंने फिर ये झुग्गियों को ले लिया। आप कह रहे थे झुग्गी बनाई, झुग्गियों के ऊपर महल बनाए जाएंगे, यहाँ पे झुग्गी को खत्म कर ही जा रहा है, महल तो दूर की बात है। और दूसरी चीज, जो ये पाकिस्तान से परेशान होके यहाँ पे आए थे, और यही हिंदुस्तान से परेशान होके कहाँ जाएंगे अब? ये सबसे बड़ी बात है। ये सनातनी पाकिस्तान से तो परेशान होके आए थे, और हिंदुस्तान से भी, यहाँ से भी इनसे परेशान करे जा रहे हैं। अब ये जाएंगे कहाँ? मैं इन सभी से, दिल्ली वालों से पूछना चाहता हूँ, ये जाएंगे कहाँ पे? इनका ठिकाना है कहाँ? जो इनका जो घर है ना, इनको नहीं चाहिए आपके कोठी ना बंगले, इनको यही दे दें जो इनकी जगह है, ये खुद बना लेंगे। कोई गवर्नमेंट किसी के हाथ नहीं फैलाते,
भाई ये सारे दरबार अपने रोड पे ही अपना कमा रहे, खा रहे, अपने बच्चों को पला रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ पाकिस्तान से भी मौजूद लोग हैं जो यहाँ शरणार्थी हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या दिक्कत, क्या समस्या उन्हें झेलने को पड़ रही है यहाँ पर, और कैसा लग रहा है कि सरकार उनके लिए कुछ काम कर रही है या जुमला दिखाया जा रहा है। यहाँ पे भैया हम यही मानते हैं भैया, घर वर ना तोड़े। पाकिस्तान से आए इतने दुख झेल के, यहाँ पे भी भाई दुख झेलेंगे तो वो हंसेंगे ना पाकिस्तान में। वो बोलेंगे तुम पाकिस्तान से आए यहाँ पे हिंदुस्तान में तो आपको घर नागरिकता मिल जाए तो वो अच्छी बात है। नागरिकता भी नहीं मिली और ये भी कुछ भी नहीं मिला, घर तोड़ने की बात आ गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि 24 के चुनावों के पहले हम जो बाहर से लोग आए हैं उनको नागरिकता देंगे। विश्वास करेंगे उन पर? भाई विश्वास तो है, हमें विश्वास है तभी तो भाई। पहले घर तो अभी दूसरा यही आ गया, ये बोल रहे हैं घर तोड़ो, नागरिकता वागरिकता हो तो कुछ ऐसे लोगों से यहाँ पे बात की जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो माइनॉरिटीज आ रही है, जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं, उनके विचार जाने और यहाँ पे मौजूद लोगों, अन्य लोगों के भी विचार जाने। और उनका ये भी मानना है कि जो भी हिंदू समाज की एकता के लिए, अखंडता के लिए काम कर रहा है, हम उनके साथ हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।